द्वितीय अध्याय में श्लोक आता है, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वास्तविकता में ये श्लोक भागवत जी का नहीं है, महाभारत का श्लोक है। क्योंकि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयम उदीरयेत्, मैं जय कहता हूं। जय मतलब जय संहिता। महाभारत का प्राचीनतम नाम है जय संहिता। 3 खंडों में महाभारत बढ़ती चली आ रही थी। पहले था जय संहिता, फिर नाम पड़ा भारत, उसके बाद महाभारत। तो जय संहिता नाम है महाभारत का, जिसके लिए व्यास जी कहते हैं कि हम जय संहिता का आरंभ करने जा रहे हैं, नारायण को नमस्कार करके, सभी को नमस्कार करके। अब भैया श्लोक भागवत जी में लिखा तो है, तो कुछ तो अर्थ घटाना पड़ेगा। तो क्या करें इसका अर्थ? जय संहिता का मतलब पलट दीजिए, सारा अर्थ बदल जाएगा। क्या? जय संहिता जयति तेधिकं जन्मना ब्रज इति गोपी गीत माध्यमेन अथवा अन्य स्तोत्रादि माध्यमेन येषाम् अथवा ययोः राधाकृष्णयोः गीतस्य चर्चायाः प्रतिपादनं यत्र वर्तते सः अस्ति जय संहिता। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज आदि जय घोष के माध्यम से जिन राधा कृष्ण के लीला का वर्णन जिस संहिता में किया गया है, जिस शास्त्र में किया गया है, वह शास्त्र व संहिता है जय संहिता। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण भी जय संहिता के मध्य में आ जाएगा। अब इसके बाद तृतीय अध्याय में परिगणन करते हैं। पहले सामान्य ज्ञानम कारणम भवति विशेष ज्ञानम प्रति, तो सामान्य ज्ञान बताते हैं। 24 अवतार कौन कौन से हैं वो बताते हैं। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितं द्वितीयं तु भवायास्य रसातलकतां महीम् उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेशः सौकरं वपुः तृतीयमिष सर्गञ्च देवर्षित्वमुपेत्य सः तन्त्रं सात्वचमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां तुर्ये धर्मकला सर्गे नरनारायणाभृषि चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितं पंचम कपिलो नाम सिद्धेश काल विप्लुतं प्रोवाचा सुरये सांख्यं तत्त्वग्राम विनिर्णयम् षष्ठे अत्रेरपत्यत्वं वृतः प्राप्तानुसूयया अन्वीक्षी मलर्काया प्रहलादादिभ्य ऊचिवान् ततः सप्तम आकूत्यां रुचेर्यज्ञोऽभ्यजायत स यामाद्यै सुरगणैरपात् स्वायंभुवान्तरम्। इस प्रकार श्लोकों में परिगणन कराया गया है। कौन कौन है 24 अवतार? तो परिगणन कीजिए। सनत कुमार, वराह, देवर्षि नारद, नर नारायण, कपिल मुनि, दत्तात्रेय, यज्ञ नारायण, पृथु भगवान, ऋषभदेव, कच्छपावतार, मत्स्यावतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंहावतार, वामनावतार, परशुरामावतार, वेदव्यासावतार, श्री रामावतार, बलरामावतार, श्री कृष्णावतार, बुद्धावतार, कल्क्यावतार, हंसावतार और हयग्रीव अवतार। भागवत जी में यह परिगणन कराया गया है 24 अवतारों का। इसमें हंसावतार और हयग्रीव अवतार नहीं बताया गया, जबकि कथा हंसावतार की आती है भागवत जी में और हयग्रीव अवतार की आती है देवी भागवत जी में। इसलिए इन दोनों को मिलाकर ही श्रीमद् भागवत महापुराण बनाया जाता है। इसके पश्चात सूत जी बताते हैं कि व्यास जी महाराज ने सर्वप्रथम जो आदि वेद था ऋग्वेद, महाऋग्वेद, उसके 4 खंड किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद का अध्ययन कराया पैल को,
यजुर्वेद का अध्ययन कराया वैशंपायन को, अथर्ववेद का अध्ययन कराया सुमंतु को, और सामवेद का अध्ययन कराया जैमिनी जी को। वैशंपायन जी आहा बड़े विद्वान रहे। इनके शिष्य याज्ञवल्क्य जी तो इनसे भी ऊपर। वैशंपायन जी रोज राजा के घर आशीर्वाद देने जाया करते थे। एक दिन वैशंपायन जी को काम आ गया तो उन्होंने कहा याज्ञवल्क्य जी से, जाओ आज तुम आशीर्वाद दे के आओ। नहीं नहीं गुरुदेव, मैं नहीं जाऊंगा, राजा को आशीर्वाद लेना तो हमारे यहाँ है, मैं ऐसे आशीर्वाद कैसे दे दूं? नहीं, गुरु आज्ञा का पालन करो। तो गुरु आज्ञा का पालन करने के लिए वे वहां से चल दिए राजा के यहाँ। राजा के यहाँ चले गए, अंदर बैठ गए। राजा से कहा कि सेवकों से कहा, जल्दी राजा को बुलाओ भैया, हम आशीर्वाद देके जाना है, हमें काम है। राजा अंदर से बोला, भैया मुझे आने में समय लगेगा। उन्होंने कहा, भैया मेरे पे टाइम नहीं है। अच्छा जा जल्दी है तो आशीर्वाद इस खूंटी को दे दो। वहां पर खूंटी लगी हुई थी लकड़ी की। याज्ञवल्क्य जी ने उस खूंटी को आशीर्वाद दे दिया तो देखते ही देखते वो लकड़ी की खूंटी पेड़ में बदल गई। अब राजा घबराया, बाप रे, इसका आशीर्वाद इतना महत्वपूर्ण है, मैंने उसका इतना तिरस्कार किया, चल दिए। फिर बाद में याज्ञवल्क्य जी आशीर्वाद देने से मना कर देते हैं। वैशंपायन जी नाराज हो जाते हैं, उनसे सारी विद्या ले लेते हैं, तो बमन कर देते हैं विद्या का। फिर सूर्यदेव की उपासना करते हैं और फिर शुक्ल यजुर्वेद की रचना करते हैं। इसलिए यजुर्वेद की दो शाखाएं, दो यजुर्वेद प्रसिद्ध हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ऐसे याज्ञवल्क्य जी महाराज जो वैशंपायन जी के शिष्य हैं। तो व्यास जी महाराज ने वेदार्थ का प्रतिपादन किया 4 वेदों के माध्यम से। सोचा कि वेद तो समझा दिया, लेकिन अब वेदार्थ का प्रकाशन कैसे करूं, वेदार्थ कैसे बताऊं ताकि जन सामान्य भी वेदार्थ को समझ सके। तो 18 पुराणों की रचना करी, जिसमें से 18वां तो हमारे भागवत जी हैं। पहले 17 पुराणों की रचना की, जो इस प्रकार है। ब्रह्मा जी के सबसे पहले आते हैं हमारे नारायण भगवान। भगवान नारायण के से 6 सतोगुनी पुराण इस प्रकार है। विष्णु पुराण जिसमें 23,000 श्लोक हैं, नारद पुराण में 25,000 श्लोक, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक, गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक, वराह पुराण में 24,000 श्लोक एवं श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक। परिगणन करा रहा हूं इसलिए बता दिया, नहीं तो सबसे आखिरी में आते हैं। ब्रह्मा जी के 6 रजोगुनी पुराण इस प्रकार हैं। ब्रह्मानंद पुराण जिसमें 12,000 श्लोक हैं, ब्रह्मा वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक, मार्कंडे पुराण में 9,000 श्लोक, भविष्य पुराण में 14,000 श्लोक, पूर्व पुराण में 17,000 श्लोक, तथा ब्रह्मा पुराण में 10,000 और ब्रह्मा वैवर्त पुराण में भी 10,000। पूर्व पुराण शिव जी के इसमें आता है। भगवान शंकर के 6 तमोगुनी पुराण इस प्रकार हैं। मत्स्य पुराण जिसमें 24,000 श्लोक हैं, कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक, लिंग पुराण में 10,000 श्लोक, शिव पुराण में 24,000 श्लोक, स्कंद पुराण में 81,100 श्लोक और अग्नि पुराण में 15,400। ये 18 पुराण हैं। इनके माध्यम से व्यास जी महाराज ने वेदों का, वेदार्थों का प्रतिपादन किया। इसके पश्चात 6 अलग अलग शास्त्र भी प्रतिपादित किए हैं। न्याय हो, मीमांसा हो, वैशेषिक हो, योग हो, वेदांत हो, आदि आदि। इसके पश्चात जिसमें एक सांख्य भी आता है, न्याय है, मीमांसा, न्याय मीमांसा वैशेषिक सांख्य योग एवं वेदांत, ये 6 शास्त्र हैं। 6 शास्त्रों की रचना करी, फिर भी कुछ कमी खली तो 4 उपवेदों की रचना कर दी। उपवेद कौन कौन से हैं? तो वास्तु वेदो, धनुर्वेदो, आयुर्वेदस्तथश्च में चतस्रो वेद कर्तव्य उपवेदो प्रतिकीयता। 4 उपवेद हैं, वास्तुवेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद और कल्पवेद। अब प्रत्येक वेद के अलग है। जैसे आयुर्वेद उपवेद है अथर्ववेद का, वास्तुवेद उपवेद है सामवेद का, धनुर्वेद उपवेद है यजुर्वेद का। पहले जो धनुर्धारी होते थे अर्जुन आदि, यजुर्वेद रटे हुए होते थे।
तभी तो मंत्र बोलकर अपने बाण प्रयोग करते थे। इस प्रकार उपवेदों की रचना करी, तभी शांति नहीं मिली तो महाभारत जैसे 5वें वेद की रचना कर दी। वेदों में तो भैया 1 लाख मंत्र हैं, जिसमें से 40,000 मंत्र तो आते हैं कर्मकांड के क्षेत्र में, तथा 30,000 मंत्र आते हैं उपासना कांड के क्षेत्र में, एवं 30,000 ही मंत्र आते हैं ज्ञान कांड के क्षेत्र में। ऐसा शंकराचार्य जी का मत है। तथा कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि कर्मकांड के क्षेत्र में आते हैं 50,000 से अधिक खंडिकाएं, 60,000 करीब खंडिकाएं। उपासना कांड में आती हैं लगभग 30,000 खंडिकाएं, और ज्ञान कांड जो उपनिषद रूप में व्याप्त है उसमें आती हैं मात्र 10,000 खंडिकाएं। ये अन्य विद्वानों के मत हैं। इस प्रकार कर्मकांड, उपासना कांड एवं ज्ञान कांड, इन 3 कांडों के माध्यम से वेद के 1 लाख मंत्र बटे हुए हैं। और उसी 1 लाख संख्या की भांति 1 लाख श्लोक है महाभारत में। महाभारत की रचना करी तो उद्घोष किया महाभारत के लिए, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ, यदि यस्ति तदन्यत्र य नास्ति न तत्क्वचित्। धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों से संबंधित जो कुछ भी बातें हैं वे सारी इस महाभारत में कही जा चुकी हैं।